हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे नए अकोमोडेशन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए पुणे हिंजवड़ी फेज़ 3 आया हूँ और यहाँ पर अगर आप भी आना चाहते हो और आपको अगर एक जॉब लगती है, आप जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो, तो यहाँ पर हिंजवड़ी फेज़ 3 में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैंने कौन सी कंपनीज़ देखी, तो यहाँ पर अभी तो मैं हाल फिलहाल में टेक महिंद्रा में हूँ और उसके साथ साथ मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं, वो लोग अलग अलग कंपनीज़ में है। कोई एमरसन में है, कोई KPIT कंपनी में है और उसके साथ साथ टेक महिंद्रा वाले भी एक भैया हैं मेरे साथ में। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, TCS, नियोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी कंपनीज़ यहाँ पर हिंजवड़ी फेज़ 3 में है और यहाँ पर अगर आपका भी सिलेक्शन होता है तो आपको आना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है, क्या क्या आपको लाना है साथ में, कौन सा सामान आपको साथ में लाना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको जो डाउट्स रहते हैं वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और उसके बाद में मैं आपको हमारे इस PG का टूर भी कराने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो कैसा है वो आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अगर आपका भी सिलेक्शन हो चुका है और अगर आप जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो, तो ये जो पुणे के थोड़ा बाहर है या आउटसाइड का एरिया है, लेकिन यहाँ पर सारे कंपनीज यहीं पे और बहुत से लोग यहाँ पर फेज़ 1 में रहते हैं, फेज़ 2 में रहते हैं और फेज़ 3 में रहते हैं। तो मैं अभी रह रहा हूँ फेज़ 3 के अंदर। फेज़ 1 में भी आपको बहुत सारे PGs मिल जाएंगे, बहुत सारे PG अवेलेबल है। वहाँ से अगर आप देखोगे कंपनी का डिस्टेंस तो वो लगभग होगा 10 किलोमीटर का फेज़ 1 से। अगर आप फेज़ 2 से करोगे बात तो वहाँ से वो 5 किलोमीटर का हो जाएगा। और फेज़ 3 में रहते हो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हो। मेरी जो कंपनी है, मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं पैदल जाता हूँ, ठीक है। और अगर आपके उसमें गाड़ी वगैरह है तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो कहीं से भी आ सकते हो उसके बाद में। तो इसी के साथ साथ एक बात भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास में गाड़ी भी है तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक को बाय डिफ़ॉल्ट लेके ही चलना है। ट्रैफिक तो आपको लगने वाला है जब आप जॉब के लिए जाओगे और जॉब से जब आओगे तो ट्रैफिक आपको लगेगा। तो अगर आपको ट्रैफिक अच्छा लगता है तो आप फेज़ 1 में भी रह सकते हो या फिर उसके बाद में जो वाकड़ है या फिर बांद्रे वहाँ पे भी रह सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर फेज़ 3 के अंदर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है कंपनी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक PG किया है। और ये जो PG है ये मुझे कैसे मिला, तो देखिए, सबसे पहले मैं तो ऑनलाइन सर्च कर रहा था। पुणे में आने से पहले मैं ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक ज़ोलो करके ऐप दिखा और उनके अंदर आपको बहुत सारे PGs अवेलेबल करके वो देते हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए। अब फेज़ 3 में बहुत सारे PGs थे ऑलरेडी, ज़ोलो के भी थे, लेकिन वो सब फुल हो चुके थे। मैंने जाके देखा तो फुल हो चुके थे। अब अलग अलग PGs भी थे, यहाँ पे एक स्टांजा लिविंग करके भी ऑप्शन है, वो भी था, लेकिन वो भी फुल हो गया था और उनके रेंट्स थोड़े ज़्यादा थे। तो इसके लिए मैंने वो बुक नहीं किया। और मेनली यहाँ पे बहुत से PG फुल हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सब लोगों की जब यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो लोग बुक कर लेते हैं, कोई कोई तो ऑनलाइन ही बुक कर लेता है। तो ऐसा रहता है। तो आप एक तो ऑनलाइन बात कर सकते हो उनसे, जो वहाँ पे केयर टेकर रहते हैं उनसे ऑनलाइन बात कर सकते हो आने से पहले, या तो फिर आप यहाँ पे खुद आके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो और फिर तब के तब आप बुकिंग कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू होता है। ये ज़ोलो की मैं बात कर रहा हूँ। अब बाकी PGs का मुझे पता नहीं, लेकिन ज़ोलो का सब ऑनलाइन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको कौन सी चीज़ें लेके आनी होती है। अब देखिए, हम नए जॉब पे लगे हुए हैं, अभी हम फ्रेशर्स हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पे रहते हो तो आप वापस थोड़ी घर पे जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए पहले, क्योंकि ये डाउट मुझे भी था कि क्या लेके आना है। डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर फॉर्मल्स लगने वाले हैं, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल आपके क्लोथ्स, वो सब आपको लगेंगे, तो वो लेके आ जाइए। कितने लाने हैं, तो गाइस देखो 3-4 दिनों के लिए आप लेके आ जाओ वीक के। उसके बाद में 2 दिन आप कैजुअल लेके चलो, कैजुअल भी रहता है कंपनी में, तो कैजुअल क्लॉथ्स भी आप पहन सकते हो। और आपके जो डेली क्लॉथ्स है वो तो आपको लेके ही आने हैं डेली पहनने के लिए, तो वो सब चीज़ें लेके आना है। उसके साथ साथ आपकी जो मेकअप किट रहती है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों का तो इतना रहता नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए उनको वो सारी चीज़ें लेके आनी और वो भूलेंगी भी नहीं ये बात, ठीक है। तो ये जोक का पार्ट था। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डेली जो भी चीज़ें लगने वाली, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर लाना है, सोप, शैम्पू, ये सारी चीज़ें लेके आना है। क्यों लेके आना है, मैं डिटर्जेंट पाउडर की बात क्यों कर रहा, क्योंकि यहाँ पे देते हैं वॉशिंग मशीन, और वो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े तो आपको ही धोने होते हैं ना, हाथ से नहीं, वॉशिंग मशीन से। तो उसके लिए आपको डिटर्जेंट पाउडर लगने वाला है। आप खुद भी ले सकते हो जाके, सब कुछ पास में ही है। बट अभी घर से आ रहे हो तो एक बार लेके आ जाओ गाइस, लेके आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर आ रहे हो आप, तो खुद का यहाँ पर आपको क्या रहता है, कोई PGs में खुद से वो लोग आपको यहाँ पर बकेट वगैरह देंगे, जो भी रहेगा बकेट वगैरह वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना तो आप खुद का भी ला सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो है ही बेसिक, और खाने की चीज़ें आप लेके आ जाओ, घर से पहले बार मिलती है वो लेके आ जाओ, बाद में तो आपको सब यहीं पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा,
तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको लेके आनी है। डॉक्यूमेंट्स मत भूलिएगा। अगर आप गाड़ी ला सकते हो तो गाड़ी भी लेके आ जाओ आपके साथ में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर थोड़ा महंगा है। क्योंकि यहाँ पे जो आप उबर ऑटो बुक करोगे वो 200 के नीचे बात ही नहीं करेंगे, वो 200 के ऊपर ही रहेंगे। अगर आपको कहीं दूर जाना है, दूर यानी कि कहाँ पे, सपोज मुझे यहाँ से फेज़ 3 से वाकड़ में जाना है तो 200 के ऊपर ही चलिए आप पकड़ के, फिर बानेर जाना है और उसके भी बाद में अगर मुझे यहाँ पर करवी नगर में जाना है तो वो तो और भी दूर है। और जैसे से डिस्टेंस बढ़ता है वो लोगों का रेट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए गाड़ी अगर होती है तो बहुत बढ़िया बात है, आप गाड़ी भी लेके आ सकते हो। अब ये सारी चीज़ें होगी कि क्या क्या लेके आना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा ये पीजी जो कि कैसा है, उसका एक टूर बताऊंगा आपको। पीजी देख लो आप कैसे लग रहा है आपको, और उसके बाद में हम उसके रेंट वगैरह की साथ साथ में बात भी करेंगे और आप आके यहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलिए फिर पीजी का टूर कर लेते हैं। देखो गाइस, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट 1। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप आओगे तो इधर के साइड में भी आपको जहाँ पे फायर एग्जिट दिख रहा है उधर भी एक लिफ्ट है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। 2 लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये हमारा रूम और फ्लैट है एक प्रकार से ये, और इसके अंदर भी हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले देखो आपको टीवी दिख रहा होगा, और एनी टाइम यहाँ पे वाईफाई रहता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे टीवी पे कुछ भी देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाता है एक सोफ़ा, और इस सोफ़े के ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। और कॉमन रूम है ये, वे कॉमन हॉल है एक, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो खाना बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक इंडक्शन दिया जा रहा है, ये है वो इंडक्शन। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक OTG, ये माइक्रोवेव नहीं है, ये OTG है। इसके अंदर आप खाना गर्म कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों में मत करिएगा। आपको इसके अंदर कैसे करना है खाना गर्म, तो स्टील के या तो फिर स्टील के ही करिएगा, उसमें करिए, नहीं तो वो जल जाएगा जो आप प्लास्टिक में कर रहे हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर है एक फ्रिज, और ये फ्रिज मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। अब ये देखो, ये डाइनिंग टेबल ही दिया गया था, उसके साथ में जो आप ऊपर सामान देख रहे हो ये नहीं दिया गया था, ये हमारा है और ये हमारे फ्लैटमेट्स का है वैसे तो। और यहाँ पर इसके बाद में इन्होंने क्या दिया हमको, तो उसकी बात कर लेते। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको यहाँ पे कढ़ाई दिख रही होंगी जिसको अपन सॉस पैन वगैरह बोलते हैं, ये है सॉस पैन इधर, जिसके अंदर चाय वगैरह बना सकते हो आप। ये आपको देते हैं वो, ये आपको यहाँ पर पैन दिया है उन्होंने एक, और उसके में स्पून, फोर्क्स, और यहाँ पर जो प्लेट्स वगैरह देख रहे हो ये भी हमको उन्होंने दिया है। एक प्लेट का आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से प्लेट है, और ये उन्होंने हमको दिया है, ये छोटे छोटे बाउल्स भी दिए हैं। और मेन बात पानी जो रहता है वो बहुत मेन है। तो यहाँ पे प्योर पानी आपको मिल जाएगा। आपको इसको ओपन करना है ऐसे, और एनी टाइम आप यहाँ पे पानी भर सकते हो, अपनी बॉटल से भर के रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये किचन का एरिया है इतना, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं आराम से। मैंने सुबह ही आज क्या बनाया था, सुबह मैंने बनाया था यहाँ पे जीरा राइस, कल का जो राइस था वो मैंने यहाँ पे बनाया था। और अभी बालकनी की बात करें तो बालकनी में क्या क्या है, तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, तो ये मिल जाती है आपको एक वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको देखो इतने सारे प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे। तो अगर आपको आपके शर्ट्स वगैरह धोने होंगे तो आप डेलीकेट का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा कि आप शर्ट्स धो सकते हो। सुबह ही मैंने धोए हैं, जैसे मैं उठा, और यहाँ पे आपके फुटवेयर्स रखने के लिए स्टैंड भी दिया गया है। और इधर आते हैं हम, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कंपनीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। और उसके साथ साथ टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि उधर के साइड में वो है टेक महिंद्रा, और आगे अगर देखें तो कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी है, वो सारी कंपनीज़ हैं। वहाँ पे KPIT भी है, वहाँ पे आप देख सकते हो KPIT वगैरह, ये सारी कंपनीज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बालकनी का व्यू है। अभी जाते हैं हम हमारे सिंगल शेयरिंग के रूम में, जहाँ पे आपको सिंगल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो मैं पहले गेट लगा देता हूँ, और ये देखो, ये गेट ऐसे लगता है, मतलब कैसे लगता है, खुलता तो ऐसे है। और अगर आपने इसको लगा दिया तो वो अगर लग गया तो अब आपको डायरेक्ट चाबी लगेगी बाहर से खोलने के लिए। तो ये था कॉमन रूम, और यहाँ पर अभी हमारे एक भैया स्टडी कर रहे हैं, तो उनका ये सिंगल शेयरिंग का रूम है।
तो ये जो टेबल है भैया का वो उन्होंने लिया हुआ है, वो इनकी तरफ से नहीं मिला है। और ये जो टेबल है, ये टेबल छोटा सा, ये इन्होंने दिया है जोलो वालों ने। और ये सिंगल शेयरिंग का रूम है तो इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड भी थोड़ा बड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी सेम एसी वगैरह आपको दिख जाएगा, कपबोर्ड। तो भैया एक बार हाय बोलेंगे आप सभी को। भैया भी हाँ, चलो। तो भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते अपन, वैसे डिस्टर्ब कर दिया है अपन ने। अभी हम चलेंगे मेरे रूम की तरफ। मेरे रूम कहाँ पे, लाइट लगा लेता हूँ। तो सेकंड है ये मेरे रूम, वो सिंगल शेयरिंग था। और ये है मेरे रूम, इसके अंदर अपन एंटर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरा बेड, उसके बाद में मेरे रूममेट का बेड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 बेड्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखो एक यहाँ पर कपबोर्ड मिल जाता है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। ऊपर में एसी है, अभी वीडियो शूट कर रहा था तब एसी चालू था। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक टेबल है, कुर्सी है, पढ़ाई कर सकते हो, लैपटॉप निकाल के काम कर सकते हो आपका। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे भी आपको कुछ स्टैंड वगैरह मिल रहा है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। और अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू कितना अच्छा है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं या फिर रात को सोने जाते हैं तो हम यही देखते रहते हैं कि कितना अच्छा लगता है यहाँ से, ये सब बढ़िया सा। और ये मेरा कंपनी का बैग है, तो यहाँ से भी आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो ये तो है हमारा सिंगल शेयरिंग का रूम। ये रूम जो है ये थोड़ा छोटा है बट ठीक है, बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाती है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, बढ़िया है। उसके बाद में अगर हम जाए हमारे थर्ड रूम में जाते ही हम यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 2 शेयरिंग का है। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर 2 बेड्स मिलते हैं। और ये रूम की बात ऐसे है कि ये थोड़ा बड़ा है और यहाँ से भी सेम नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अभी हम चलते हैं बाहर। ये लोग अभी जॉब पे गए हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो कि मेन होता है सभी जहाँ पे। तो अभी हम आ रहे हैं इधर। तो ये है जो एरिया, सभी को इसका ही इंतज़ार रहता है जब भी आते कि ये चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए भाई साहब। तो आप देख सकते हो क्लीन एंड नीट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेली हाउस कीपिंग वाले आते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी लाइट वगैरह आरसा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वॉशिंग का एरिया है, वॉशरूम। और ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा वाईफाई, जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं और बढ़िया सा स्पीड है उसका, अच्छा है सब, तो टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको मेरा कपबोर्ड दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसको अगर मैं जैसे खोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको 3 खन मिल जाते हैं। और ये 3 खन जो है जिसके अंदर आप आपका सामान रख सकते हो। ये जो है ऊपर ब्लेजर वगैरह भी टंगा के रख सकते हो। तो ये जो है ये मेरा है और उधर वाला मेरे रूममेट का है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे आपको एक ड्रॉअर भी मिलता है जो कि लॉक होता है। अब इसमें भी आप जो सामान रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैंने कुछ सामान रखा है। ये जो माउस है ये कंपनी की तरफ से मिला था, वायरलेस माउस। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके अभी रखी हुई है आपके लिए। और कंपनी के साथ साथ मेरे को ये एक नोटबुक भी मिली थी। ये फाइल है वैसे तो, और इसके अंदर एक नोटबुक भी है और एक पेन भी है इसके अंदर। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से है ये। अब इसको अपन रहने देते हैं ऐसे ही। गाइज यहाँ पर आपको लाइट्स बताने रह गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की ओर आपको 2 लाइट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक ये और एक ये मेरे रूम में का है। और देखो इसमें पहले तो आप देख सकते हो ये वाइट कलर का लाइट आपको दिख रहा होगा, LED लाइट। और नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट ऑन करूँगा तो देखो आप पीला कलर का आपको दिख रहा होगा ये। और इसके बाद में कुछ इस प्रकार से 3 प्रकार के यहाँ पे अलग अलग कलर के आपको यहाँ पे LEDs दिख रहे होंगे। और ये नाइट के टाइम पे और जैसे भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो ये LEDs लाइट भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
तो ये था हमारे एक पीजी का टूर कि क्या क्या रहता है पीजी के अंदर। आपको अगर डाउट होगा कि कैसा होता है पीजी, तो ये होता है पीजी। अब इसके रेंट की बात करेंगे हम बैठे बैठे। तो आपने यहाँ पे एमिनिटीज़ देख ली है, यानी कि क्या क्या आपको मिलता है इनके पीजी की तरफ से, वो सब आपने देख लिया है। और यहाँ पर अभी मैं आपको रेंट की बात बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जब मैं आया था तब जो रेंट था यहाँ पर आगे के रूम का सिंगल शेयरिंग का, वो रेंट है 12,000 पर हेड, यानी कि उसमें तो सिंगल बंदा ही रहेगा। नेक्स्ट जो है 2 शेयरिंग का, जिसमें मैं रहता हूँ, जो कि मेरा रूम मैंने आपको बताया, वहाँ पे 2 लोग रहते हैं और उनका जो रेंट है वो 9,000 पर हेड है। तो 9,000 पर हेड। उसके बाद में जो हमने नेक्स्ट रूम देखा था, थर्ड रूम जो देखा था, उसके अंदर वो थोड़ा बड़ा सा रूम है और उसके अंदर अटैच आपको बाथरूम और वॉशरूम मिल जाता है। दैट्स वाई उसका जो रेंट है वो है 10,000 पर हेड। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो देखो गाइस, कुछ चीज़ें जो हम सबको अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें जो हम सबको अच्छी नहीं लगती है। हमें लगता है कि ये भी ये चीज़ें इसमें आ जानी चाहिए थी। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको एडवांटेज बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गाइस कि जो अभी मैंने रेंट बताया, ये सिर्फ आपके रहने का रेंट है। ये इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, फूड फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। 9,000 मेरा सिर्फ रहने का रेंट है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर फूड फैसिलिटी लेनी है तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उनका। वो अभी नया फीचर आया है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसका भी जो रेट है वो 3,600 है, तो वो भी आप ले सकते हो, जिसके अंदर कि आपको यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का डिनर मिल जाता है और वीकेंड्स के अंदर आपको लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये तीनों चीज़ें मिल जाती है। तो वीकेंड्स के अंदर सैटरडे और संडे को। लेकिन यहाँ पर अभी फूड फैसिलिटी आपके ऊपर, आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अभी जो रेंट है जो मैंने बताया आपको पहले, वो सिर्फ आपके रहने का रेंट है, ये पकड़ के चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो आप जलाते हो वो आपको आपके ऐप के अंदर आपको पता चल जाएगा कितनी आई है, आपका कितना यूनिट यहाँ पे जले हुए, कितना कंज्यूम आपने किया है इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या आपको कितना मतलब रेंट आया है, वो आपको पता चल जाएगा ऐप के ऊपर। और फिर आपको ऐप के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो कैसा है कि वो भी अलग से है यहाँ पे। तो वो कितना आता है, तो लगभग देखिए आपके कंज्यूम करने के ऊपर है, आप जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसके ऊपर है। तो अगर जैसे कि मैंने 14 डेज़ में यहाँ पे रहा स्टार्टिंग में, तो मेरे को अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था वो आप पकड़ लो कि 240 250 ऐसा आया है। आपको अगर कम कंज्यूम करते हो तो आपको कम आएगा। और अभी कैसा है कि सब लोगों में वो डिवाइड हो जाता है, आपके पूरे फ्लैट का जो भी ये आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आते हैं वो डिवाइड होते हैं 5 लोगों के अंदर। तो ये यहाँ पे बात है, खाने की फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो बाकी पीजीज के यही बात है कि वहाँ पे ये भी रहता है, लेकिन अब वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी कैसी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे तो 2 यहाँ पे डिसएडवांटेज यही मुझे लगे कि अच्छी नहीं लगी ये बातें मुझे, कि ये सब उसमें हो जाना चाहिए था। अब सबको लगता है लेकिन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लगा हमने उसकी बात कर लिया। अब क्या अच्छा लगा है आपको वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो गाइस, मुझे यहाँ पे क्या अच्छा लगा कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है फ्लैट सिस्टम। यहाँ पर कोई आपका पीजी जैसा नहीं है कि सब लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको यहाँ पर घर के जैसा फील देता है। मुझे यहाँ पे लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम घर से बाहर आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कुछ ऐसे गलत से एरिया में आ गया कि यहाँ पे मुझे ऐसा, आप समझ सकते होंगे कि आप फर्स्ट टाइम जब बाहर जाते हो और आपको क्या चाहिए होता है और आपको क्या मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको घर जैसा लुक मिलता है, घर जैसा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पे आगे कॉमन रूम है, मैं वहाँ पे जाके टीवी देखता हूँ जब मुझे बोर होता है। और यहाँ पर अच्छे से रूममेट्स आपको मिल जाते हैं, फ्लैटमेट्स मिल जाते हैं, और ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात कि ये एक घर जैसा लुक देता है आपको, फ्लैट जैसा लुक देता है। आप पीजी में रह रहे हो लेकिन आपको फ्लैट का यहाँ पर फील आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी। और दूसरी बात कि वॉकिंग डिस्टेंस पे कंपनी से तो जल्दी में जा सकता हूँ और सारी एम्यूनिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती है कि यहाँ पर आपको कुछ बनाना होगा, बना लो और खा लो। चीज़ें भी आपको दे रखी है, मैंने आपको बताया जैसे ये। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और एक बात ऐसे कि ये जो एरिया है फेज 3 का थोड़ा सा महंगा भी है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि ये रेंट रहता ही है। और आपको कोई और पीजी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कैसा है कि 7,000 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आप अब अपने पे डिपेंड करता है कि हमें कैसी जगह चाहिए। मैं तो यहाँ पे इसके लिए आया क्योंकि जैसे मैंने इसको देखा, जो मुझे क्वालिटी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ दिखा है, उसकी वजह से मैंने बुक किया है। और हमें यहाँ पर रहना भी कितने दिन होता है, 3 मंथ्स, और उसके बाद हम कहीं और जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हो, आपका नाम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और इस तरह के जो फेज़ 3 के वीडियोस मैं आपके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और यूज़फुल लगाऊंगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कोई सजेशन होगा तो कमेंट कर देना, और कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।